हेलो बच्चों, एमआर टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनोज वेला आज आपको एज के कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन एज की प्रॉब्लम्स देखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ए व बी की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो 4:5, 4:5 है। इनकी आयु का योग 36 है, तब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो, ए व बी का रेशो दिया है, प्रेजेंट का रेशो क्या दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, तो इनका ही टोटल दिया हुआ है। तो टोटल में क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 4 + 5 माना एज तो 4 है, इसकी 5 है, दोनों को अब कितनी एज होगी, मान लो 9 एज हो गई। अब दिया है एज कितनी हो, 36। तो 9 = 36 के, तो एक बराबर कितने होंगे, ये कितनी बार, 4 से कटेगा। एक बराबर कितने के, 4 के। जब एक बराबर 4 के तो 4 बराबर कितने के, 4 × 4 = 16। ये आ गया है ना। ऐसे एक बराबर 4 के, तो 5 बराबर कितने के, 5 × 20। ये आ गया। तो इसकी जो रेशो है, ए की जो रेशो है वो 16 है, और बी की जो रेशो है, वर्तमान एज है, वो 20 है। ठीक है, इसकी 16, इसकी 20 है। ठीक है, आप इसको उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखिए एक बार वो भी बता देता हूँ। ये तो रेशो वाला था क्वेश्चन, रेशो से करना होता था, लेकिन कभी कभी अगर आपसे ना हो तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो के, मान लो इसको, जब ए की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वैसे तो रेशो में दी हुई है, लेकिन अगर हम मान लें कि 4 के और 5 के, तो ऐड दोनों होगा, कितना होगा, 9 के। 9 के बराबर 36, और के बराबर कितना होगा, 4। जब के बराबर 4 है तो 4 के बराबर कितना होगा, 16। और के बराबर 4 है तो 5 के बराबर कितना होगा, 5 × 20। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मेथड दोनों सेम है, बस इसमें करने का थोड़ा सा मेथड अलग है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन करने की थोड़ा अप्रोच बढ़ाए आप अपनी, है ना। कैसे, राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वो 3:7 है। प्रेजेंट एज का जो रेशो है, 3:7। यदि दोनों की आयु में 24 वर्ष का अंतर और डिफरेंस, वहां तो टोटल था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ क्या है, यहाँ 24 वर्ष का अंतर, डिफरेंस दोनों की एज में। तो राम की आयु ज्ञात करें। देखो, राम है, R for राम, S for श्याम। तो रेशो क्या है, 3:। तो जो डिफरेंस है इनका वो कितना है, डिफरेंस कितना है, 24 हुआ। अच्छा, बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, बड़ा तो ये है ना। तो इसका मतलब इसमें से ये लेस होगा, कितना लेस होगा, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा, 4। तो 4 बराबर डिफरेंस के कितना, 24। जब 4 बराबर 24 के, तो एक बराबर कितने के, 4 से कटेगा तो एक बराबर 6 के। जब एक बराबर 6 के, तो 3 बराबर, 3 × 18, इसका मतलब 18। जब एक बराबर 6 के, तो 7 बराबर की 42, 7×42। अब आप एक नोटिस करें, एज हो गई क्या, इसमें 24 वर्ष का अंतर है। जब आप 42 में से 18 घटाओगे तो 24 वर्ष का ही अंतर आएगा। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर है ये बात आपको। अब कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे, देखिए इसको पहले नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं और देख करते हैं। इसको आप के मान लो। अब बड़ा कौन सा है, ये वाला, 7 के में से
3 के बराबर किसके 24 के। तो इसका मतलब 7 के में से 3 के गया तो कितना 4 के बराबर 24 के। तो के बराबर कितना हो गए 6 के 6 चौक 24। जब के बराबर ये तो तीन, जब एक के बराबर 6 तो 3 के बराबर क्या होगा 3 6 18। जब एक के बराबर 6 तो 7 के बराबर कितना होगा 7 6 42। इसका मतलब 42 इसकी। ऐसे कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नोट करो आप इसको। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप में परफेक्शन आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो 5:6 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 270 है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा देखिए, ए और बी जो रेशो है इनका प्रेजेंट एज का रेशो है 5:6। इनकी आयु का गुणनफल, अब मान लो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। 5 और 6, 5 के तो 6 के बराबर कितना 270। अब आप इसको इससे 5 से या 6 से डिवाइड करें। 6 से तो 6 चौक 24, इतना 3 और 0 ये 6 5 30, 45 बार कटा। कितनी बार 45। अब 5 से फिर इसको काटिए, कितनी बार 9 बार। तो के ही है और के है तो के का स्क्वायर बराबर 9 के। जब के बराबर कितने के बराबर 3 के। जब के बराबर 3 के आया तो क्या कर सकते हैं इसको, 3 5 15, एक 36 18। अब आप अपने क्वेश्चन को कैसे सही माने कि सही है नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। 15 8 120 12 15 एकम 12 27 ये आ गया। तो मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। नोट करें आप इन क्वेश्चंस को, ये भी क्वेश्चंस हो गया। ठीक बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। ये प्रेजेंट रेशो है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो रेशो था वो 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक। अब देखिए आप, जो इनका दो भाई हैं, मान लो पहला भाई पहला भाई और दूसरा भाई, ये मान के चलो, ठीक है। एक अनुपात हो ऐसे ही मान लेते हैं, मान लो ये मान लो, है ना। पहले का जो रेशो है 1 और दूसरे का रेशो 2। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आप लोग। के मान लो, इसको मान लो 5 साल 5 वर्ष पहले, तो इसका मतलब ये हो गया 1 के - 5। और दूसरा क्या होगा 2 के - 5। जो इनका रेशो था वो था 1:3। 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, पहले तो आप ये देखिए कि है क्या है। देखो, इसी 1 के - 5 और 2 के - 5 बराबर किसके, इस रेशो के। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस क्या करेंगे 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा 15। इसका इसमें करेंगे तो 2 के 5। अब ये देखिए ये क्या है, इसको इसमें लेस करेंगे के, और जब इस इधर जाएगा -5 + 15 तो कितना आएगा
प्लस के बराबर जो है के बराबर 10। ठीक है, उस 10 को कहाँ फीड करेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक 10 वर्ष का, एक 20 वर्ष का। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 5 साल इसमें ऐड करो, अब 5 साल इसमें ऐड करो। ठीक है, तो ये तो 15 हो गया, और ये कितना होगा? 25 हो गया। अब रेशो इसको ठीक करो, रेशो को 5 से 3 बार और 5 से 5 बार, तो इनका रेशो हो गया 3:5, जिसके बारे में ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या डायरेक्ट आप कुछ और भी मान सकते हैं। मान लो 5 वर्ष पहले, देखो मैं करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को, करके दिखाता हूँ दोबारा। देखो क्वेश्चन की अप्रोच कहीं से भी कर सकते हैं, भी सही। अब जरूरी नहीं था कि इसको माने, इसको मान लें। हम लोग 5 वर्ष पहले की घटना मानते हैं। देखिए 5 वर्ष पहले की घटना क्या है? 5 वर्ष पहले क्या था? देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना कि 5 वर्ष पहले, ऐसे आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। समझाने के लिए मैं चीजें लिख रहा हूँ, कि जिससे कि आप अच्छी तरह से किसी क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, इमेज बना पाए क्वेश्चन की। तो ये देखिए 5 वर्ष पहले क्या था? रेशो था, पहले की एज और ये था 5 वर्ष पहले, ये था। तो ऐसा कह सकते हैं, ये इसको भी के मान लो। अब वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग इसमें ना 5 जोड़ना पड़ेगा। अब वर्तमान लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ये देखिए वर्तमान लाने के लिए जोड़ दिया हमने, इसमें वर्तमान बन गया। अब वर्तमान का दिया हुआ है उसको देखो, 1:2। क्या दिया हुआ है? 1:2। तो अब क्या करेंगे? k+5 और 3k+5 बराबर कितना? 1:2 के। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो 2k+5×10, ये क्या हुआ? 3k, 5 ही आएगा। 3k, ये 2k, इसमें से लेस होगा कितना होगा? k, इसमें से ये लेस होगा तो कितना होगा? 5। यहाँ k बराबर 5 आया, 5 यहाँ रख देंगे, 3×5 = 15 यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब हमें तो उसने कहा 5 वर्ष बाद एज क्या होगी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो पहली घटना, तो वर्तमान लाने के लिए 5 जोड़ेंगे, तो 5 ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो। और बाद की पूछी है उसने, 5 और ऐड करना पड़ेगा, इसको भी 5 और ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 15 और 10 कितना हुआ? 15 और 10, इसको देखिए, पहले तो इसको देखिए आप। तो 5 तो यही, 5, 5, 15 हो गया है। 15 और 10, 5 ये तो कितना हुआ? 25। ये क्या करेंगे? 3 से कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, 3:5। ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की अप्रोच कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सीखे होंगे इस मेथड को भी। नेक्स्ट चलें। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन एक ही तरह के चल रहे हैं, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी पहले की आयु पूछ रहा है, कभी वायु बाद की एज पूछ रहा है। तो जो ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये धीरे धीरे आपको डेवलप करेंगे, तो इसलिए इनको जरूर सीखिएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू की आयु का जो अनुपात है, जो प्रेजेंट
जो गुणों का अनुपात है, इसका मतलब प्रेजेंट है। तो कौन कौन है? पी और क्यू। इनका रेशो क्या है? 5:7। यदि पी की आयु क्यू की आयु का योग 48 वर्ष है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि ये मान लो पी की एज है, ये क्यू की एज है, इन दोनों का टोटल क्या होगा? 5 और 7 12। और उसने एक अपनी अपने लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 48 है इनका एज, अपनी तरफ से दिया हुआ है, तो 12 = 48 के, देखो रेशो से तो 12, और उसने दिया है 48, तो 12 = 48, तो एक बराबर कितने के? 4 के। जब एक बराबर 4 के, तो 5 बराबर कितने के? 5 बराबर 20 के, 5 चौक 20। जब एक बराबर 4 के, तो 7 बराबर 7 चौक 28। इसका मतलब क्या हुआ? 28। 20 ये रहा, 28 ये रहा, तो कहा है उन्होंने 48 है। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करे, देखो हमने तो दोनों की निकाल दी। ये 28 है क्यू, और पी 20 है, ठीक है। इसको के से भी कर सकते हैं। के को क्या करेंगे? ये 7, अगर यहाँ 5 के और 7 के, तो ये हो गया 5 के + 7 के बराबर कितने के? 48 के। तो 12 के बराबर 48 के, तो के बराबर कितने के? 4 के। जब के बराबर 4 के, 5 चौक 20 सेम आएगा, और 7 चौक 28 सेम आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं ये भी सीख गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें मेरे साथ साथ करें आप लोग भी। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 42 हो, तो दोनों की आयु ज्ञात करे। सेम क्वेश्चन है, बट डिजिट अलग अलग हैं। दो व्यक्ति हैं मान लो, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति मान के चलो, या नाम ना दो, ऐसे ही चलते हैं, 4 5 ऐसे लो। इन दोनों का टोटल क्या बैठेगा बताओ? 4 5 9। 9 किसके बराबर है? 9 किसके बराबर है? देखो, 4 5 9, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ, देखो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व है तो एज पूरी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव चाहिए। जैसे ये 3 मान लो आप, 4 और 3, ठीक है ना? 3, हाँ, ये 3 करना पड़ेगा, जब ये ठीक ठीक आएगा, है ना? दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि इनकी आयु का योग 42 है या हो, तो दोनों की आयु क्या है? देखो, 4 और 3 7, 7 बराबर किसके? 42 के। तो क्वेश्चन मुझे इसलिए बदलना पड़ा, क्योंकि 4 3 7 होता है, और 7 42 से 7 42 को काट देगा, लेकिन अगर वहां 5 होता तो नहीं काट पाता, इसलिए क्वेश्चन को बदलना पड़ा मुझे, है ना? तो 4 और 3 7, 7 बराबर 42 के, तो एक बराबर किसके? 7 6 42, इसका मतलब एक बराबर 6 के। जब एक बराबर 6 के, तो चार, 4 बराबर किसके? 6 चौक 24, और एक बराबर 6 के, तो 3 बराबर 6 तिया 18, तो इसका टोटल ये था। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप, कैसे भी कर सकते थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखे बच्चों, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन तो ठीक से चमक रहे होंगे ना? ठीक है, प्लीज अगर नहीं चमक रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और नोटिफिकेशन जिससे वीडियो का आए, तो आप इसको बेल आइकन जरूर जो है प्रेस करें। उससे ही आपको जो नई वीडियो आएंगी वो आपको नोटिस में मिल जाएंगी। और ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष
बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 होगा। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? देखो, आप ये देखिए क्वेश्चन को। देखो, जो मीरा है और ये प्रिया है, वो इनका जो रेशो है वो 3:4 है। ये 10 वर्ष पूर्व है, ये ना, ये पूर्व लगा हुआ इसको। ठीक है, क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनेगा, है ना। 3:, M4 मीरा, P4 प्रिया, इनका जो रेशो है 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो है 4:7 था, 10 साल पहले। 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व लगाओ। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या था रेशो? 4:7 ये था। तो मान लो इसको ना आप एक तरह से के मान लो। ठीक, थोड़ा सारा देता है कि जैसे कि आप जी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। तो क्या होगा, 3 के में से 10 घटाएंगे और 4 के में से भी 10 घटाएंगे। तो ये रेशो, इसका जो अभी रेशो बनाया मैंने, वो 10 साल पहले का ही बन गया। 10 साल पहले का दिया हुआ है उन्होंने, कितना दिया हुआ है? 4:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7×21। ठीक है, 4×4 = 16 के, ये कितना हो गया? 40। तो आप आयु के क्वेश्चंस का बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप, 21, ये 16 इधर आएगा तो कितना आएगा? 5 के। 70 उधर जाएगा तो किसका? माइनस और प्लस के 70। तो इसका लेस करो, कितना हुआ? प्लस के 30 हुआ, क्योंकि -40 हो जाएगा। 5 के, 5 से करो कितना होगा? 6। तो के बराबर 6 आया। ठीक है, तो के किसका माना हुआ था मैंने? के माना था प्रेजेंट का। तो 6×3 = 18, ये जो गई। और 6×4 = 24, 24 है। तो वर्तमान एज क्या क्या है? मीरा की तो 18 है और प्रिया की 24 है। क्या पूछा? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात करे। मीरा कितने की है इस समय? मीरा है 18, 18 साल की है मीरा। तो 5 इसमें ना, 18 में 5 साल ऐड और कर दो, तो इसका मतलब मीरा इस समय 23 वर्ष की है। तो यही आंसर है, 23 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 8वां क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 8वां देखिए, 8वां भी कराया नहीं। अब देखिए आप 8वें को कैसे कराते हैं। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु से 2 गुनी थी। 10 वर्ष पहले सचिन की आयु से 2 गुनी थी। क्या था 2 गुनी? 10 वर्ष पहले, एक मिनट चेक करता हूँ। अजय, 10 वर्ष पहले सचिन की आयु, अजय है, अजय, अजय, अजय। ठीक है, 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु से 2 गुनी, अजय की आयु से 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी तो अजय की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, 10 वर्ष पहले की क्या 10 वर्ष
पहले घटना, 10 वर्ष पहले क्या है, कौन कौन लोग हैं, एक तो है सचिन, एक है अजय। अगर अजय को एक्स मान लो तो 10 साल पहले क्या रहा होगा, 2x रहा होगा। उन्होंने कहा यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 है, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 है, इसमें अगर हम लोग 10 ऐड कर दें, यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 है, लेकिन ये 10 वर्ष पहले की घटना, तो वर्तमान बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 10 ऐड करना पड़ेगा। ये जो प्रेजेंट का हो गया, इसका मतलब वर्तमान का। और 10 वर्ष बाद का क्या होगा, 10 वर्ष इसमें ऐड करने पड़ेंगे बाद में, तो 10 और ऐड करो, 10x प्लस 10 ये पहले ही, और 10 और ऐड करने 10 वर्ष बाद, और 10 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 10 वर्ष बाद का है। तो उन्होंने कहा ये 40 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2x+20, इसमें से लेस होगा, 40 में से 20 गया तो ये आ गया 2x, 2 से कटा 10, x बराबर 10 आ गया। तो वर्तमान में अगर x का मान मैं फीड करूं यहाँ पे, तो क्या होगा, 10 दूनी 20 और 10 ये 30, ठीक। 10 यहाँ ऐड करूं, 10 और 10 20, तो इसका मतलब है जो सचिन की एज है वर्तमान आयु वो 30 वर्ष है, और अजय की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यदि अजय की, हाँ ठीक है, अजय की आयु पूछ रहा है कि अजय की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु का, तो ये नोट कर लिए, थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं था, वैसे लिखा है अजय की आयु से 2 गुना था कुछ, तो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो आपका उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट करें, दोबारा इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता, देखो बच्चों, एक नवा क्वेश्चन देखिए आप। नवा क्वेश्चन में क्या है, 1 वर्ष पूर्व माता और पुत्री की आयु का जो रेशो है वो 5:1, ठीक है, 5:1 है। 1 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो 1 साल पहले कौन कौन है, माता और पुत्री, पी फॉर पुत्री, आई एम फॉर माता कह लेते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि 5:1 है 1 साल पहले, तो इसको के मान लो आप, मान लिया। 1 वर्ष पूर्व, तो रेशो प्रेजेंट का निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5+1, 5 1 के प्लस, फिर किसका आ गया, वर्तमान रेशो आ गया है, ठीक है। 1 वर्ष बाद एक, देखो ये वर्तमान रेशो ज्यादातर यही आंसर पूछता है। अब उसने 1 साल बाद की बात करी, कितना हुआ होगा, 5 के प्लस 1 इसमें ऐड कर दिया, और 1 के और एक ऐड और कर दिया। 1 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:1। अब ये कितना हुआ, 5 के+2 नीचे, 1 के+2 बराबर 3 ये, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 के+2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 के+6, तो 3 के 5 के में देखेंगे 2 के बराबर 4, के बराबर 2। जब के बराबर 2 आया तो उन्होंने पूछा है माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। माता की वर्तमान आयु क्या, ये है माता की, ठीक है, ठीक है। हाँ, 2 के बराबर 2, 5 दूनी 10 और 1 11। देखो दिखने में तो एज बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चंस में ये डिजिट है, तो यही आपको सोल्व करके बताया। अब यह के का मान ज्यादा आता तो ज्यादा एज होती दिखाई देती। हालांकि ये संभव नहीं होता कि माता की आयु 11 है, लेकिन आंसर में जो
डेटा फीड है वो यही है, इसलिए इसका आंसर 11 है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि माता की आयु 11 नहीं हो सकती, लेकिन आंसर के अनुसार यही आंसर, सॉरी क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, 2 वर्ष पूर्व माता और पुत्री की आयु का अनुपात 4:1 था। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, 2 साल पहले क्या था? रेशो 4:1। माता मान लो, पुत्री मान लो, 2 साल पहले था। तो क्या हुआ होगा? 2 साल ऐड होने के बाद ये वर्तमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्तमान। और एक के में 2 साल वर्तमान बन गया। 2 वर्ष बाद यह रेशो 2:1 हो जाएगा। अगर इसमें दो और ऐड कर दूंगा मैं, +2, 2 साल बाद क्या होगा? 2 के + 4 के +2 इसमें ऐड हुआ तो 4। तो रेशो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, ऐसा कहा है। तो इसका मतलब ये इसका रेशो इसके साथ में तो ये आ जाएगा। तो 4 के + 4 बराबर 2:1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 4 के + 4 बराबर 1 के + 4। तो के ये रहा, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। और 4 से 4 × 8 हो जाएगा ये। 4 × 8। तो इसका मतलब के बराबर कितना हुआ? तो 4 में से ये कितना हो जाए? दो, 2 के, सॉरी 2 के। 4 के में से 2 के गया तो 2 के। और 8 में से 4 गया तो 4। तो के बराबर फिर 2 आया। और 2 कहाँ ऐड करेंगे? इसमें। क्या हुआ? 4 × 8 और 2 10। और के का मतलब के 2 4। भाई ये 2 आ गया ना, 2 और 2 4। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करके देख लीजिए। 2 साल पहले क्या रहा होगा? ये 8 का। 2 साल पहले क्या रहेगा? 2 का। तो इनका रेशो 4:1 हो गया। ठीक है, अब 2 साल बाद ये तो हो ही गया। 2 साल बाद ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, 2:1 हो गया। तो जो क्वेश्चंस में डेटा है उसके अनुसार इसका आंसर 10 और 4 है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मेथड देखिए फिलहाल। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।